अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। यह मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों, शक्तियों और ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। प्रश्न क्या है आज का? समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, यह विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में आसुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये तो ड्रामा का पार्ट है, ये तो पढ़ेंगे ही, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विघ्न पड़ने ही हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत है आज का, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता है उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो।
इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब है कलयुगी छीछी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़। क्या कह रहे हैं बाबा कि इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं, फिर जो सुख का नाता है वह क्या हो जाता है, आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है, क्योंकि कलाएं कम होती जाती है। जीवन मरण के चक्र में आते आते आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, तो जो सुख का नाता है वह क्या होने लगता है, आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी हद के नाते हैं वह सब छोड़ दो, विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। बाबा कह रहे हैं मेरा भी जो है ड्रामा में पार्ट है, मैं भी सर्विस करने आया हूँ, मैं भी तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। कि बाबा कह रहे हैं परमपिता परमात्मा, बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वह भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जैसे कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। अगर श्री कृष्ण देवता हैं तो वो हिंसा कर नहीं सकते, वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म था। उन्होंने हिंसा कहाँ से आई, जिसको जो आया वह बैठ कर लिख दिया। बाबा कह रहे शास्त्रों में जो भी जिसके दिमाग में आया वो बैठ के लिख दिया। कितनी धर्म की ग्लानि की है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। कि जो शास्त्र है ना, जिसने लिखे, किसी ने अपनी मनमत फिर अपने हिसाब से लिख दिया, कहते सच्चाई है लेकिन नमक मिसल। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे, वह तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद ऐसे नहीं परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे, इसमें बाप क्या करेंगे, ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। आसुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है आधा कल्प माया के राज्य में, मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना, कुछ न कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर करना में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है, विघ्न कुछ न कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है, बॉक्सिंग है ना। बाबा कह रहे हैं कि कहीं कहीं माया से हार भी जाते हैं तुम बच्चे, क्योंकि ये तो भाई बाबा कह रहे हैं माया तो रुस्तम होके लड़ती है, अभी तो बॉक्सिंग है जो कभी कभी बॉक्सिंग में माया जीत जाती है तुम बच्चों से। चाहते हैं बाबा की याद में रहें परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है धीरे धीरे व्यवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना है, हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर, माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है, रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं, बाबा कह रहे जो सारी बातें तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं कहीं नहीं लिखी शास्त्रों में, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ।
अब आप देखो ना कि जो किताबी ज्ञान होता है वैसे पढ़ाई होती है, हम लोग लौकिक में जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक पढ़ाई क्या होती है, एक पढ़ाई क्या होती है जो हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, वो कहीं सिलेबस का पार्ट नहीं होता। जो पेरेंट्स सिखाते हैं, अच्छी वैल्यूज देते हैं, कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, तो बाबा क्या कहते हैं कि यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी समझाता हूँ, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, ज्ञान से सदगति हो जाती है। सदगति कहा जाता है किसको, सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, यह भी समझते हैं। ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कोड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं, तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। शास्त्रों में जो लिखा है वो उसी को विश्वास करके चलते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, उनसे कोई की सदगति होती नहीं। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। उन्होंने वहां के लिए भी ऐसी बातें बता दी है। वहां कृष्णपुरी में कंस था, वहां कृष्णपुरी में कंस था, यह था। कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिखती है। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया, यह है दंत कथाएं। सो तुम भी अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। बाबा कह रहे ये सब दंत कथाएं हैं कि ये हुआ, जेल में लिया, ये लिया, और ये भी सिर्फ तुम जानते हो, और किसी को तो ये बात पता भी नहीं, क्योंकि तुम्हें मैंने आके बताया। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठखंड में कितना दुख है, ये सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे यह जानते हैं हमको यह पढ़ाई पढ़कर क्या बनना है, सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है मुझ पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी, बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी, यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आँख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाए इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। अब बाबा बता रहे चित्रों को, भगवान के चित्रों को सामने क्यों रखा जाता है, जिससे कि उठते ही नजर पड़े और वो सामने उठते बैठते नजर पड़े तो याद आ जाए। तो ऐसे ही बाबा कह रहे तुम भी क्या करो, त्रिमूर्ति का चित्र सामने रखो, जैसे उठते बैठते नजर पड़े, याद आ जाए कि भाई मैं इस सूर्यवंशी घराने में जाने वाला हूँ। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है, अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है तो ये चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा, परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। बाबा कह रहे हैं देखो आज बाबा ब्रह्मा बाबा को दलाल बता रहे हैं, कहते तो दलाल है मतलब जिसके थ्रू, मान लीजिए किसी के थ्रू जो है सगाई पक्की हुई है, तो बाबा वही एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है, अंडरलाइन, याद से याद मिलती है। लौकिक में भी देखो ना, तुम किसी को याद करोगे तो वो तुम्हें याद करेगा। अभी मासूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है, शिव के कितने ढेर भक्त है, शिव शिव करते रहते हैं, परंतु वह रॉन्ग है।
शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं, पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। ये समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है, सब उनके पास जाते हैं। और वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़े बड़े शिव के मंदिर है, तो बाप के मंदिर है, बाबा कह रहे हैं उसे तो खींचता ही है, इसीलिए जाते हैं। मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं, मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में यह ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता है, विष्णुपुरी के देवता है सो ब्राह्मण। अभी हम ब्राह्मण है तो हम विष्णुपुरी के देवता बनेंगे, देवता बनने के बाद फिर धीरे धीरे जो है कलाएं कम होती जाएगी, फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर जाएंगे, तो यही चक्र चलता रहेगा। अब तुम्हारा धंधा ये रहा, हम सो देवता बन रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है, और सब है जंगल में ले जाने वाले। तुम जंगल से निकल बगीचे में ले जाते हो, शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी ये धंधा करते हो, इन बातों को तुम ही जानते हो, कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पाठ बजेगा ना, बाप है गुप्त, कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, देखने में आता है, प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? हाँ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, आज बाबा जी बोलते हैं कि इस दुनिया को भूल मुझे याद करो। हम्म माया के थप्पड़ तो लगते रहेंगे, हम्म पर जितना तुम मुझे याद करोगे उतने ही तुम्हारे जो विकर्म है वो कम होंगे। तो बाबा ने क्या और रीजन बताया कि विघ्न पड़ने का रीजन क्या है? विघ्न जो विघ्न पड़ेंगे, पड़ने का हाँ, क्या वो विघ्न कम हो जाएंगे? एब्सोल्युटली मैम, क्यों नहीं कम होंगे? अगर हम जिस चीज को याद करेंगे वही तो हमें चीज याद करेगी। जी। तो बाबा जी यही बोलते हैं कि जितना याद करोगे उतने तुम्हारे विकर्म कम होंगे। हम्म माना कि बहुत सारे, अब जैसे ये मंदिर वंदिर हैं, हम्म इनमें जाके लोग बैठते हैं, तो बाबा जी यही बताते हैं कि मंदिर कहीं जाता तो है नहीं, हाँ, आप लोग देवताओं के पास आते हो। हम्म और कुछ लोग तो जैसे पोस्टर लगा लेते हैं आते जाते, तो यही बोलते हैं कि अगर आपको माया आती है, हम्म आप पोस्टर लगाओ हम्म शिव बाबा का, हम्म। ताकि आपका ध्यान एक जगह एकत्रित रहे। पोस्टर लगाओ त्रिमूर्ति का, जिससे कि देखने से याद आ जाए कि अच्छा मुझे तो सूर्यवंशी घराने में जाना है। बाबा ये कह रहे हैं कि वो लगाने का मतलब यही है कि तुम्हें अपना घराना याद आ जाए, फिर तुम पुरुषार्थ करोगे, उठते बैठते देखोगे तो, है नहीं। और बाबा ने ये भी कहा कि विघ्न तो आने ही है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ड्रामा का पार्ट है। ड्रामा का पार्ट है, हाँ। बिल्कुल। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से? बाबा जो है सेवा की युक्ति बता रहे हैं। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, 7 रोज देना है, क्लिक कर दो। बाबा कह रहे हैं जो भी प्रदर्शनी में आते हैं, जैसे मेले वगैरह में जो है प्रदर्शनी लगाते हैं बाबा की बड़ी बड़ी, तो वहाँ जो सामने जिज्ञासु आते हैं, तो उन बाबा उनसे कह रहे हैं कि उनसे क्या कहना है सेवा के टाइम पे, कि उनसे बोलो कि 7 दिन दो, हम्म, और आके कोर्स करो। 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया हमने 84 का चक्र लगाया, अभी जाना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं, बिटला आदि भी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने यह राजभाग कब और कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले झट कोई को समझाएंगे उन्होंने यह पद कैसे पाया, ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है, मंजिल है ऊंची। तो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। तब सब तो होशियार हो नहीं सकते,
सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिर हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहां लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं। अब कितनी अब मिलती है श्रीमत, भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाप की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों न हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं ठहरे ना। यह तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दे तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है, हम लिखे व न लिखे यह तो सब जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। तो बाबा बता रहे हैं कि अपने सामने चित्र रखो त्रिमूर्ति का, जिससे कि उठते बैठते कर्म करते सोते उठते वो चित्र देखते ही आपको याद आ जाए कि हमें पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ कर कर हमें कहाँ जाना है, सतयुग में जाना है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन है? कौन हमारा साथी बना है? हाँ जी, कौन हमारा साथी बना है अभी? हाँ जी, बच्चे बोलेंगे कौन हमारा साथी बना है? ओम शांति दीदी। श्री ओम शांति। कौन साथी बना है बाबू जी? मैम हमारा साथी तो स्वयं परमात्मा बने हैं। खुद परमात्मा बने हैं तो किस नशे में रहना चाहिए? बस इसी नशे में रहना चाहिए कि जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये कोई आम साधारण इंसान नहीं दे रहे हैं, स्वयं परमात्मा हमें आके ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो और बाबा कह रहे हैं कि जो तुम घड़ी घड़ी माया जो तुम कहते रहते हो ना, हम भगवान को जितने याद करते हैं उतने परेशान हो रहे हैं। तो इसमें भी एक लॉजिक है। इसमें यह है, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तुम अपना आप थे, लेकिन जब से हमने कहा, अपने आप से संकल्प लिया कि हे भगवान हम तेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, भगवान के पास तुरंत हमारी वाइब्रेशन गई। भगवान के पास जो माया बैठी है, उन्होंने कहा कि बाबा ये बच्चा तो ऐसे कह रहा है, शपथ ले रहा है, जाकर देखो वहां देखो। तो फिर हम डबल परेशान होते हैं, हमें लगता है कि हम ज्यादा परेशान हो गए। तो उससे घबराना नहीं है। बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं कि तुम भूल गए, तुम फंस गए। क्यों ना, इसलिए चारों तरफ मंदिर भी बनवाए हैं, सेंटर भी बनवाए हैं, अपने घरों में भी त्रिमूर्ति का बोला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या गाना गाते रहना चाहिए सारा दिन? वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और पाना था जो पा लिया, अब क्या रह गया बाकी। बिल्कुल में पाके हमने जहाँ पा लिया है, सब कुछ पा लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ना, ये इसी में नशे में झूमते रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ना कि आज बाबा ने कहा सब कुछ भूल के सिर्फ मुझे याद करो। ये लौकिक रिश्ते नाते, बाबा कह रहे अपना शरीर भी भूल जाओ, क्या याद रहे? बस मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से क्या कर रहा हूँ? परमपिता वर्षा ले परमात्मा वर्षा ले रहे। बिल्कुल।
धारणा के लिए मुख्य सार, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अच्छी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। आज का वरदान, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। आजकल किसी को ज्ञान में कहो ना, कहते हैं हाँ अच्छा तो है पर उसे धारण नहीं करते, क्योंकि आत्मा उतनी बलशाली नहीं है कि उसे जो है धारण करने की सोच सके। तो बाबा कह रहे हैं जिन आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप ले सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो बाप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। बाबा कह रहे हैं तुम उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, सामने कहीं ऑब्स्टिकल है उसे पार कराना होता है, तो क्या करते हैं, उसकी उंगली पकड़ के उसे जंप कराते हैं या हाथ पकड़ के जंप कराते हैं। तो बाबा वही करना है कि तुम्हें उन विशेष आत्माओं को में शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। उसके लिए क्या करना है, इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो, कि ज्ञान तो देना ही देना है, शक्तियां भी देनी है। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो, अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन क्या है आज का, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। आज का मीठा मोती क्या है, हमारा सबसे अच्छा मित्र वही है जो हमारी कमजोरियों को जानते भी हमारे अंदर छिपी अच्छाइयों को ही देखता है। उसे पता है इसमें ये कमी है ये कमी है, लेकिन वो क्या देखता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई। हमारा सबसे अच्छा मित्र वही है जो हमारी कमजोरियों को जानते भी हमारे अंदर छिपी अच्छाइयों को भी देखता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं वरदाता हूँ, मैं वरदाता हूँ। तो निर्बल आत्मा, बाबा कह रहे हैं कि निर्बल आत्माओं में आजकल शक्ति नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन आत्माओं को हाई जंप दिलाना है शक्ति भर करके। तो पूरा दिन मुझे यही रहना, मैं वरदाता हूँ, मैं वरदाता हूँ। मनसा वाचा करना जो है, जितना भी किसी को आप वरदान दे सकते हो दीजिए। अच्छा, ओम शांति। अभी योग करेंगे हम सब, सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान धीरे 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 भ्रुकुटी के मध्य में, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर अपना पाठ बजा रही हूँ। अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से बहुत 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 थैंक यू बोलें, क्योंकि ये कर्मेंद्रियां 24 घंटे बिना रुके बिना थके मुझ आत्मा बिना रुके बिना थके मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं।
तहे दिल से थैंक यू बोले अपनी हर कर्मेंद्रिय को। आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास आंख नहीं है, तो अपनी आंखों को बहुत थैंक यू बोले, इतना सुंदर संसार देखने को मिलता है। कानों की कीमत उनसे पूछे जिनके पास कान नहीं है, तो कानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बाबा का ज्ञान सुन पाती हूँ इन कानों की वजह से। इसी तरह से अपने हर अंग को तहे दिल से थैंक यू बोले। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी बहुत 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 शुक्रिया। ये आकाश, ये जल, जल ही जीवन है। जल की कीमत उनसे पूछो जहाँ 10 लीटर पानी के लिए पूरा रेगिस्तान में 10 लीटर पानी के लिए भी पूरा 12 घंटे 12 20 किलोमीटर चलकर वो प्राप्त होता है। और हम तो इतने भाग्यशाली है कि सब कुछ भरपूर मात्रा में परमात्मा ने दिया है। 2 पैर परमात्मा ने पृथ्वी के दिए हैं। ये शुद्ध वायु अगर 1 मिनट ना मिले तो ये मैं आत्मा कितना भी अच्छा शरीर हो पार्ट बजा नहीं सकती। तो प्रकृति के पांचों तत्वों का बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, मेरे घर के एक एक सदस्य का, मित्र संबंधी का, सबका बहुत 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 शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। अपने पूर्वजों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भौतिक सुख साधनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो जीवन निर्वाह में मुझे सहायता करते हैं। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इस टेक्नोलॉजी का शुक्रिया, जिसकी वजह से हम घर में बैठ के मुरली सुन पाते हैं। मोबाइल का, लैपटॉप का, हर चीज का, जिस चीज चेयर पे आप बैठे हैं, जिस घर के अंदर आप बैठे हैं, सबका छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज का तहे दिल से हर समय शुक्रिया अदा करता रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहते हैं, है ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और जो मिला हुआ है उसे पे कभी ध्यान जाता ही नहीं। तो जो मिला है उसे थैंक यू बोलें, उसका शुक्रिया अदा करें, तो हमारा नेगेटिविटी पे ध्यान जाएगा नहीं, सिर्फ शुक्रिया अदा में रहेगा, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। आज के दिन तारीख तिथि का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, मैं आज कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने आज का दिन, आज की सुबह, आज की तारीख को देखा ही नहीं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर, और बाबा के वरदानी हाथों से नीले रंग की करंट निकलकर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई है। देखें उस करंट को, महसूस करें। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर, और बाबा के वरदानी हाथों से करंट निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल गई है। सारे टॉक्सिन्स जलकर राख हो गए हैं। मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। देखें अपने आप को।
अब महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। देखें अपने पूरे शरीर को टॉप से लेके बॉटम तक लाल रंग में भरे हुए। और मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। तहे दिल से एक बार फिर परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। ओम शांति।